ओम शांति। आज बहुत सारे लोग गलत कर्म करते हैं। कई बार वो इतने गलत कर्म कर जाते हैं कि उन्हें समझ में भी नहीं आता कि उन कर्मों की सजा मुझे कैसे मिलेगी। हमेशा याद रखें कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे कर्म कर जाते हैं, किसी को दुख देना, किसी को अपमान करना, किसी को चोट पहुंचाना या किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें नष्ट कर देना। लेकिन उस चीज की वजह से आपके जो कर्म हैं वो बदलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका हम सोच रहे हैं कि हमने इतने कर्म गलत कर दिए हैं, उनकी हमें कर्मों की सजा भी मिलती है। कई बार जीवन में अचानक सजा मिलती है, तब हम सोचते हैं कि हमने गलत कर्म किए हैं, उसी की हमें सजा मिल रही है, हम इसका प्रायश्चित कैसे करें। क्योंकि हम कर्म कर लेते हैं लेकिन जब उसके भुगतान का समय आता है तो हम डर जाते हैं और सबसे ज्यादा हम ब्लेम देते हैं भगवान को। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कर्म आपने किया है, भगवान ने नहीं। भगवान ने आपको बहुत सारे संकेत दिए, बच्चे ये कर्म मत कर, लेकिन हम फिर भी करते हैं। आज आप देखो, किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली लोग मारकर आ जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर उनके साथ दोहराई जाए तो उन्हें दुख होता है। अगर आप किसी को चोट पहुंचा कर आ रहे हैं, बदले में आपको चोट लग गई, तो हम खुद को दुखी महसूस करते हैं, लेकिन हम सामने वाले के दुख को नहीं देख पाते। हमारे अंदर आज इतना एग्रेशन भर चुका है, इतना क्रोध भर चुका है, इतना अहंकार भर चुका है कि हम उनके वजह से क्या क्या कर्म कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा। आज व्यक्ति क्रोध इतना ज्यादा कर रहा है, उसे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्रोध के वश होकर क्या क्या उल्टे कर्म कर रहा हूँ, कौन कौन से उल्टे कर्म कर रहा हूँ। कई बार वो अपने परिवार को भी सजा दे देता है। आज आप देखो, एक बच्चा नशे वाला है। वो बच्चा तो नशा करके कुछ समय का सुकून ले लेता है, उसे नशा करके खुशी मिल रही है, लेकिन आप सोचो कि उस नशे के चक्कर में आपके परिवार के कितने लोग परेशान हैं। आज कोई ड्रिंक करने वाला है, घर में हर मेंबर उससे परेशान है कि अगर ये चीज छोड़ दे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन हम अपने ही कर्मों को बिगाड़ते जा रहे हैं। हमें ऐसी लत लग जाती है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते और उसी की वजह से कई बार क्या होता है, हम गलत कर्म के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ड्रिंक कर लेता, उसे नहीं पता चलता कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं। आपने कभी कभी देखा होगा, कोई भी ड्रिंक करने वाला व्यक्ति नॉर्मल कर्म नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ गलत ही कर्म करेगा। आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों हम गलत कर्म कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि भगवान का इशारा ही सर्वश्रेष्ठ इशारा है। कई बार वो इशारे देता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारी नकारात्मक सोच आज हमारी टेंशन बन गई है। लेकिन आप सोचो, हम ओनली टेंशन का निवारण भगवान की याद नहीं जोड़ रहे, हम टेंशन का निवारण जोड़ रहे हैं नशा। आखिर क्यों। आज किसी से भी आप पूछ लें कि आप नशा क्यों करते हैं, तो आपको वो सिंपल सा आंसर देगा, जीवन में बहुत सारी टेंशनें हैं, तनाव है, इसीलिए मैं नशा करता हूँ। आप सोचिए कि जिनको जीवन में टेंशनें हैं लेकिन उन्हें नशा पसंद नहीं है, वो क्या करें। लेकिन वो नशा लेते हैं, लेकिन परमात्मा की याद का, परमात्मा के मिलन का, परमात्मा की प्राप्तियों का। तो हम ऐसा नशा करें ही क्यों जो परिवार को कष्ट मिले। ऐसा नशा करो जिससे आपका परिवार सुखी हो, जिससे आपके परिवार में खुशियां आई। लेकिन हम आज ऐसा नशा कर रहे हैं जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा, पिता अगर ड्रिंक करके आता है, बच्चे छोटे छोटे सहम जाते हैं, पापा के सामने नहीं जाना है, पापा मारेंगे, गाली गलौज करेंगे। आज एक पत्नी है, पति के सामने नहीं जाती, माँ बाप है वो बच्चे के सामने नहीं जाते कि भाई बच्चे ने ड्रिंक कर रखी है, कब हाथ उठा दे तो। और आज बच्चा ऐसा ही है, ड्रिंक करने के बाद माता पिता के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर वो इजीली हाथ उठा देता है। आप सोचो ये कौन से कर्म हैं। हमें ये भगवान ने कर्म नहीं सिखाए, हमने इंसानों के संग में रहकर ये कर्म सीखे और उसी का भुगतान और उसी का प्रायश्चित करने का जब समय आता है तो हम कहते मुझसे नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग प्रायश्चित करते भी हैं, लेकिन हमें प्रायश्चित करना ही क्यों है। हम ये सोच लें कि मुझे कर्मों को सुधारना है। आज हम एक तरफ गलत कर्म कर रहे हैं, फिर हम प्रायश्चित कर ले, फिर हम गलत कर्म करें, फिर हम प्रायश्चित करें, तो आप सोचो आपकी एनर्जी जा रही है, आपका समय वेस्ट जा रहा है और बार बार आपका दिल करेगा मैं कर्म गलत करूं, प्रायश्चित कर लूंगा। क्यों।
हम गलत कर्म करें क्यों? जब भगवान ने मुझे सत्कर्म सिखाए हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, तो मैं गलत रास्ते पर जाऊं ही क्यों? आज आप सोचो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर इतना लंबा चले जाते हैं कि अब उन्हें वापिस आने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो क्या कहते हैं कि मैं अब इतना दूरी पे पहुंच गया हूं कि अब लौटना मुश्किल है, और अब लौटूंगा जान गंवाकर। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे के कारण ही आज जाने गंवा रहे हैं। एक तो कर्म गलत हो रहे हैं तो जाने गंवा रहे हैं, और एक दूसरा हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे, तीसरा परिवार से दूरियां बन रही, और चौथा परिवार को कष्ट दे रहे हैं। आप सोचो ऐसे कौन से हम कर्म कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में कैसी भी दुविधा हो, कैसी भी मुश्किलें आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन हमेशा याद रखें, जहां पर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, बड़े से बड़ी परिस्थिति भी हार जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों के साथ ये घटित हुआ है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच गया। और बहुत सारे लोग क्या कहते, जरूर आपने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं होंगी, इसीलिए आप बच गए। तो मीन्स उसने कर्म किए हैं लेकिन उनको पुण्य कर्मों में लेकर गया वो। तो कर्म करो। हम कर्म गलत भी कर रहे हैं और कर्म सही भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी, और हम वही गलत कर्म करेंगे तो हमें बद्दुआएं मिलेंगी। तो बद्दुआएं आपके भाग्य के द्वार बंद कर देती हैं और दुआएं आपके भाग्य के द्वार को खोल देती हैं। तो हमें ऐसी चीजें कमाए ही क्यों जो हमारे भाग्य के द्वार बंद कर दे? क्योंकि हर कर्म की एक पहचान है। अगर आप कोई किसी को मीठा बोलते हो तो बदले में आपको मीठा मिलेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, बदले में हर कोई आपके लिए अच्छा सोचेगा। आपने किसी के लिए श्रेष्ठ कर्म किया, बदले में वो भी आपके लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा, क्योंकि जो आपने दिया होगा वही लौट कर तो आएगा। तो वही चीज दो ना जो लौट कर आए तो आपको खुशियां दे, आपको एनर्जी दे, आपको प्यार दे, आपको स्नेह दे, आपको शक्ति दे और आपको दुआएं दे। तो हमें जो भी कर्म करना है उसका प्रायश्चित नहीं, हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो जितना हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे उतना हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बनता जाएगा। ओम शांति।